ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो यं प्रव्रजन्तं वेदमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरः पुत्रेति तन्मयतया सर्वो तं सर्वभूतहृदयं हम लोग अवसर का पूरा लाभ उठाते हैं और यथामति शास्त्र पर चिंतन करने का प्रयास करते हैं। जो विषय चुना गया है वो उद्धव गीता है। ये एकादश स्कंद में प्राप्त होती है। एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण का कहते मस्तिष्क। दसम स्कंद को भगवान का हृदय कहते हैं और एकादश स्कंद को भगवान का मस्तिष्क कहते हैं। विचार प्रधान है, तत्व मीमांसा है और एक तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण का उपसंहार है एकादश स्कंद। तो इसमें उद्धव गीता आती है। ये उद्धव गीता प्राप्त होती है जब परमात्मा श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर जाने वाले हैं। उनका लीला संवरण होने वाला है। लीला को संवरित करते हैं भगवान। तो उद्धव जी उनके पास आते हैं और फिर कुछ प्रश्न पूछते। तो एक तरह से यह भगवान का आखिरी संवाद है। अपने लीला काल में लगभग 125 वर्ष भगवान अपने उस लीला कलेवर में रहे और ये उनका आखिरी संवाद है जो उद्धव जी के साथ हुआ है। तो वही उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इसका प्रारंभ होता है कि देवगण जो है वो भगवान के पास आते हैं द्वारिका में। भगवान द्वारिका में विराजमान है। महाभारत का युद्ध हो चुका है। जिस प्रयोजन के लिए आए थे लगभग उसकी पूर्ति हो चुकी है और वो सारे कार्य जो करने थे उनको कर चुके हैं और द्वारिका में विश्राम है। उस समय देवता गण जो है वो पधारते हैं द्वारिका में। तो कौन कौन से देवता आते हैं? तो इंद्रो मरुद्भिर्भगवान् आदित्या वसवोऽश्विनौ। अभी ग्रंथ ना देखें, एकादश अध्याय तक पहुंचते थोड़ा वक्त लगेगा।
हमारे मनीष जी ने क्या किया, विषय बदल जाता एकदम से। मैंने इनको कहा जिराक्स करा देना, तो उन्होंने पूरे 11 स्कंद का जिराक्स कराने का प्रयास किया। जब भारी पड़ा तो 40 भागवत का ऑर्डर दे दिया। मैंने दोनों कैंसिल करा के आपको एक पृष्ठ दिया गया। वहां भी हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, फिर श्लोक से चलेंगे। तो इंद्रो मरुद्भिर्भगवान् आदित्या वशवोऽश्विनौ ऋभो अंगिरसो रुद्रः विश्वे साध्याश्च देवताः गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धचारणगुह्यकाः ऋषयः पितरश्चैव सविद्याधर किन्नराः द्वारकामुपसञ्जग्मुः सर्वे कृष्ण दिदृक्षवः। ये सारे देवगण क्यों आए हैं? तो व्यास जी तो कहते हैं सर्वे कृष्ण दिदृक्षवः, वो भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। वैसे आए हैं बुलाने कि प्रभु अब मर्त्यलोक में आपका समय पूरा हो चुका है, लीला काल पूरा हो चुका है और अब यहाँ रुकना ज्यादा ठीक नहीं है। तो अब आप जो है कृपया पधारें, अपने स्वधाम में चलें और हम किंकर लोगों को, दास लोगों को सेवा का अवसर दें। तो स्वधाम गमन की प्रार्थना करने आए हैं कि भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कृष्ण दिदृक्षवः, जो उनका एक नरलोक मनोरमा रूप है उसका दर्शन करने के लिए आए हैं। क्योंकि भगवान का वो जो लीला का लेवल था वो अवतार काल में इतना सुंदर था कि एक बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब दर्पण के सामने खड़े हुए तो इतने मुग्ध हो गए, बोले मैं इतना सुंदर हूँ। ये महाभारत में है। मैं इतना सुंदर हूँ, तो जब मैं ही अपने रूप पर मुग्ध हो रहा हूँ तो फिर हम पर दुनिया मुग्ध होती है। तो फिर तो और आयु मुग्ध करने के लिए थे कि हम मेरे लीला चरित्रों पे, मेरे जो कार्यकलाप है भगवान के, वो इतने मनोहर और सुंदर हैं कि उनको याद कर करके मन पवित्र होता रहता है, इसीलिए आए थे। तो कृष्ण दिदृक्षवः, भगवान का दर्शन करने की इच्छा से सब ऋषि लोग पधारते हैं, देवगण पधारते हैं। इसमें ध्यान देने की बात इस श्लोक में ये है कि इसमें जो जितनी देवताओं की कोटियां होती हैं वो 33 कोटि हैं। गुरु जी बताते रहते हैं, आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 कोटियां हैं। कोटि माने प्रकार होता है। तो यहाँ तीनों कोटियों का वर्ण है। 3 कोटि में 33 देव है। आदित्य कोटि है, 12 आदित्य है, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं और अश्विनी कुमार हैं। ये कोटियां हैं। तो ये 33 कोटि जो देव हैं उनका उल्लेख किया। आदित्य, वसवः, रुद्रः और अश्विनी कुमार। ये सारे माने सारे देवगण आए। फिर बाकी देवगणों को हम कहाँ ले जाएं? एक बार ये प्रश्न हमने पूछा था महाराज जी से। इंद्र और मरुद्गण आदि देवों को फिर संज्ञा कहाँ जाएगी? वो भी तो देव कोटि के हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद में 3300 देव श्रेणियों का वर्णन प्राप्त होता है, 3300। उन 3300 देव श्रेणियों में ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाली जो नियामक शक्तियां, उन तत्त शक्तियों का वर्णन आता है। तो मुख्यतः जो 33 कोटि देव हैं वो और इंद्र आदि और ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, गुह्यक लोग, सब लोग भगवान के पास द्वारिका में इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान चलो। लेकिन प्रार्थना करने से पहले स्तुति करते हैं। स्तुति और प्रार्थना में एक अंतर होता है। स्तुति जो होती है उसमें मांग नहीं होती। स्तुति में भगवान के स्वभाव का, भगवान के प्रभाव का वर्णन होता है।
और प्रार्थना में स्तुति के साथ मांग भी होती है। ठीक है, जब मांग के साथ आप किसी की स्तुति करते हैं तो हम लोग अपनी भाषा में उसको चापलूसी कहते हैं। तो मांगना है उसको, इसलिए स्तुति कर रहा है। मांग खत्म हो जाएगी तो स्तुति बंद हो जाएगी। तो स्तुति जो भगवान की होती है, प्रेम से भरे हुए हृदय के जो निकले हुए अभिव्यक्त हुए वचन हैं वो स्तुति में बदलते हैं। तो देवता लोग पहले स्तुति कर लेते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। तो भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। श्लोक देख लेते हैं कि नतास्म ते नाथ पदारविंदम बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः यच्चिन्तयतेऽन्त हृदि भावयुक्तैः मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात्। हे परमात्मा श्री कृष्ण, हम लोग आपके श्री चरणों की वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपकी वंदना करने से, भाव युक्त हृदय से आपका स्मरण करने से मुमुक्षु लोग कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो कर्ममय है, कर्म का बंधन है, अविद्या का बंधन है, जिससे समस्त जीव समुदाय संतप्त है, उससे वो आपका जो अंतर हृदय से आपकी स्तुति करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। ऐसे उन्होंने भगवान की स्तुति की। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान अब आप जरा कृपा करें और स्वधाम पधारें। अब आपका काम यहाँ पूरा हो चुका है। यदि आप ठीक समझते हैं, ततः स्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे सलोकान् लोकपालान् पाहि वैकुंठ किंकरान्। बोले हम आपके वैकुंठ लोक के किंकर लोग हैं। किंकर माने किंकर होती, किंकर बोलते हैं जो हमेशा ये पूछता रहे क्या करें, किम करोती, आदेश, आपका हुजूर आदेश दीजिए, उसको किंकर बोलते हैं। तो ब्रह्मादि देव जो है ना, वो अपने को क्या कह रहे हैं, किंकर। क्योंकि समस्त देवगण इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितनी नियामक शक्तियां हैं, वो परमात्मा की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती हैं। सब अपने अपने कार्यों में संलग्न हैं। प्रभु की जो एक व्यवस्था है, ईश्वरी व्यवस्था है, उसका अनुशीलन और अनुपालन कर रहे हैं। और सदा उनकी आज्ञा की बाट जो होते रहते हैं कि प्रभु हमें कोई आज्ञा देंगे, तो कहते हैं हम किंकर लोगों के लिए, हे प्रभु अब आप ऐसा कीजिए, वैकुंठ लोक को पवित्र कीजिए चल के, बहुत सुना लग रहा है। वैसे ब्रह्मा जी की प्रार्थना हमें थोड़ी सी अनुचित लगती। एक तो थोड़ा जल्दी न ले जाते तो धरतीवासियों को और लाभ मिलता। दूसरे आप मानवीय गणना 125 वर्ष है, और ब्रह्मा जी की आयु की गणना से सोचिए जरा, मनुष्य के लोक की गणना और ब्रह्मा जी के लोक की गणना में आयु जरा देखिए तो निमेष भी ज्यादा है। तो इतना वियोग भी ब्रह्मा जी को सहन नहीं हो रहा है कि प्रभु आप अपने धाम को पधारिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार किया। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हम ये पहले ही ये संकल्प कर चुके हैं, जो आप प्रार्थना करने आए हो ये संकल्प पहले हो चुका है। इदानीम नाश आरब्धा कुलस्य द्विज शापतः, अब इस हमारे ही कुल का जो है नाश का योजना बन चुकी है, अब ये भी खत्म होने वाला है। अब बताओ ऐसा कौन होगा जो अपने कुल का भी विध्वंस करे। भगवान कृष्ण के अलावा इस किसी के लिए संभव था नहीं। प्रभु श्री राम जी तो सारे के सारे अयोध्या वासियों को कहाँ ले गए, कृष्ण लोक ले गए, अपने लोक में ले गए। बोले हमारा वियोग कहाँ से सहन करेंगे, ले चलो। भगवान ने कहा कि नहीं, ये दुष्ट इनको यहीं शांत करो। तो योजना बना दी कि अपने कुल का विनाश कैसे करना है। सोचो आप,
अपने कुल के विनाश की योजना भगवान बना देते हैं कि ये कुल भी नष्ट हो जाएगा। प्रभु श्री राम के साथ आपने एक शब्द सुना होगा, राम भद्र, है ना? राम भद्र। कृष्ण भद्र सुना कभी? कृष्ण के साथ भद्र शब्द के साथ कृष्ण को जोड़ा ही नहीं जाता है। राम भद्र प्रभु तो बहुत बोलते हैं, कृष्ण भद्र प्रभु बहुत कम, शायद बोले ही नहीं जाता, क्योंकि भगवान की इस लीला में बड़ी टेढ़ी मेढ़ी लीलाएं हुई हैं। वैसा कौन भद्र पुरुष होगा जो अपने कुल का विनाश करके जाएगा? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये नाश प्रारंभ हो चुका है, ब्राह्मणों का शाप लग गया है और कुछ ही दिनों में ये सब लोग आपस में युद्ध करके उपराम हो जाएंगे और बलराम जी भी विदा हो जाएंगे और मैं शीघ्र ही अपने धाम में आता हूँ। ब्रह्मा जी को भगवान ने आश्वस्त किया। उसके बाद उद्धव जी को यह संकेत मिल गया कि भगवान अपने स्वधाम जाना चाहते हैं। उनको संकेत जब मिल गया तब आते हैं भगवान के पास और कहते हैं कि देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन संगृत्यैतत्कुलं नूनं लोकं संत्यक्षते भवान् विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः। हे देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन, ये भगवान के मंगल में संबोधन है। हे देव देवेश, हे योगेश, हे पुण्य श्रवण कीर्तन, प्रभु हमको एहसास हो गया है कि अब आप इस लोक को छोड़ के जाना चाहते हैं। ब्राह्मणों के शाप को यद्यपि आप परावर्तित करने में, उसको बदलने में, उसके प्रभाव को नष्ट करने में समर्थ थे, फिर भी प्रभु आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अब आप इसको इस लोक को छोड़कर जाने का संकल्प कर चुके हैं। लेकिन भगवान मेरा क्या होगा? तो नाहं तवांघ्रि कमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहे नाथ स्वधाम नयमापि। बोले प्रभु, आपके चरण कमलों से हे केशव मैं आधे क्षण के लिए भी कभी दूर नहीं हुआ। उद्धव जी के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो भगवान के ऐसे अनुचर थे कि बाल्याकाल से ही, बाल्यावस्था से ही भगवान के उतरे हुए वस्त्रों को धारण करते थे। भगवान के द्वारा जो छोड़ा हुआ उच्छिष्ट भोजन है उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करते थे और सदा उनकी उपासना और आराधना में संलग्न रहते थे। तो कहते हैं हे केशव, आधे क्षण के लिए भी मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा है या आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमारा आधे क्षण के लिए भी वियोग नहीं हुआ है प्रभु कभी। तो ऐसे में अब आप इस धाम को छोड़ के जा रहे हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए, क्योंकि मैं अब आपका ये वियोग सहन नहीं कर पाऊंगा। तो प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे अपने साथ ले चलिए। बहुत प्रार्थना करी है जब, और रुदन करने लगे कि भगवान मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, तब भगवान ने उनको समझाना प्रारंभ किया, उपदेश देना प्रारंभ किया। यहाँ से उद्धव गीता का बीज शुरू होता है। तो अभी उद्धव जी ने प्रश्न नहीं पूछा है, अभी अपनी व्याकुलता प्रकट की है, वेदना प्रकट की है, अपना वियोग में आपका सहन नहीं कर सकता ऐसा बोला है। तो भगवान उनको पहले समझाते हैं, उसके बाद उनके प्रश्न शुरू होते हैं। तो भगवान को पहले तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं और अपनी तरफ से बात कहते हैं, ये अभी प्रश्न पूछा नहीं गया है। तो भगवान कहते हैं
कि सर्वभूत सुरक्षान्तो ज्ञान विज्ञान निश्चयः पश्यन्मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। बोले उद्धव एक बात सुनो, तुम्हारा ये जो शोक है, तुम्हारा जो यह वियोग जनित शोक है जिसको तुम सहन नहीं कर पा रहे हो, इसको दूर करने का एक उपाय है। वो ये है कि यदि तुम परमात्मा के ज्ञान विज्ञान से अपनी प्रमा निश्चित कर लो। देखो भगवान बीज डाल रहे हैं कि जो मैं जितना हूं और जैसा हूं, मेरा परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ज्ञान तुम प्राप्त करो। अपनी प्रमा को ज्ञान विज्ञान से निश्चित कर लो और समस्त प्राणियों के सुहृद बन के शांत चित्त से इस समस्त विश्व को मेरा स्वरूप जानते हुए पश्चिम मदात्मकम विश्व, यह जो ब्रह्म जगत दिखाई दे रहा है, यह प्रतीयमान प्रपंच, यह दृश्य जगत मेरा ही स्वरूप है और मैं समस्त प्राणियों का सुहृद उनके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। ऐसा मेरा अनुभव करते हुए अपनी प्रमा को तुम निश्चित कर लो, इस ज्ञान विज्ञान से निश्चय कर लो, तो तुम्हारा ये शोक दूर हो जाएगा। आपको ध्यान होगा अर्जुन का भी शोक कैसे दूर हुआ था, इसी क्रम से दूर हुआ था और गोपियों का शोक भी इसी क्रम से गया था। माने शोक की आत्यंतिक निवृत्ति का जो उपाय है वो सिवा ब्रह्म प्रमा के और कुछ सिद्ध नहीं होती कहीं पर भी। क्योंकि जब अर्जुन लौटे थे और शोक विभल हो रहे थे तो उनको गीता का स्मरण हुआ, जो गीता भगवान ने सुनाई थी, वो गीता का स्मरण हुआ और उनका लिंग शरीर भंग हुआ, सूक्ष्म शरीर भंग हुआ और वो शोक से विनिर्मुक्त हो गए। तो शोक से विनिर्मुक्त होना है तो भगवान कहते हैं आपको इस ज्ञान विज्ञान के निश्चय से संपन्न होना ही पड़ेगा। तो ये बात भगवान ने कही है और इसके बाद उद्धव जी ने प्रश्न पूछने शुरू किए हैं और यहाँ से उद्धव गीता का प्रारंभ होता है। ये 7वें अध्याय से शुरू होती है। एकादश स्कंद के 7वें अध्याय से उद्धव जी के प्रश्न शुरू होते हैं और 29वें अध्याय तक चलते हैं। तो 7 से लेकर 29 अध्यायों के बीच में आप सोचो कैसा संवाद होगा। साक्षात परब्रह्म परमात्मा अवतरित होकर के मनुष्य के रूप में बैठे हैं और उनके परम प्रिय सखा अत्यंत प्रेम से भरे हुए हृदय से उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। इस श्रेणी का संवाद उपलब्ध होता है ये परमात्मा श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच में। इसको के नाम से प्रसिद्ध है और अत्यंत मननीय है, बार बार श्रवणीय है, पठनीय है, चिंतनीय है। बहुत इसमें ऐसे विषय आते हैं जो मंथन करने चाहिए, मनन करने चाहिए। तो यहाँ से शुरू होते हैं उद्धव जी के प्रश्न। जब गीता नाम पढ़ता है तो गीता जो है कई बार वक्ता के नाम से भी पढ़ता है और श्रोता के नाम से भी पढ़ता है। जैसे अर्जुन को जो भगवान ने गीता सुनाई उसको हम क्या कहते हैं, भगवत गीता कहते हैं। भगवता प्रोक्तम, जो भगवान के द्वारा कही गई भगवत गीता है ना। अवधूत गीता दत्तात्रेय जी के द्वारा कही गई। लेकिन इस गीता का नाम कहाँ से जा रहा है, उद्धव गीता। कृष्ण गीता नहीं है ये, उद्धव गीता। ये प्रश्नकर्ता के नाम से है। जैसे मानस में विभीषण गीता, लक्ष्मण गीता। तो कई बार प्रश्न करने वालों के नाम से गीता विख्यात हुई और कई बार वक्ता के नाम से गीता विख्यात हुई। तो यह गीता उद्धव जी के नाम से विख्यात हुई और होनी भी चाहिए। भक्त का नाम भगवान से हमेशा बड़ा होता है। अच्छा, ये बात भगवान को अच्छी लगती है। भगवान इस बात को
बहुत दिल से चाहते हैं, क्योंकि देखो भगवान की भगवत्ता, भगवान का जो ऐश्वर्य है वो भक्तों से प्रकट होता है। भक्त के बिना भगवान तो निराकार हो जाएंगे। अच्छा, इस धरती पर भगवान आते भी हैं तो किसकी प्रार्थना से आते हैं? समष्टि भक्तों की प्रार्थना से आते हैं। अगर कोई प्रार्थना ही ना करे तो भगवान आएंगे? हमें तो नहीं लगता कि बिना प्रार्थना के, क्योंकि भगवान कोई ड्यूटी बाउंड तो है नहीं। सृष्टि धर्म में है कि अधर्म में है, अब वो कहाँ जा रही है ऐसा उन्होंने कोई अपने नाम ड्यूटी नहीं लिखा रखी है। गीता जी में है, जब अधर्म बढ़ेगा तब मैं आऊंगा, ठीक है। लेकिन गोस्वामी जी ने तो बोल दिया, हरि अवतार हेतु जी ही होई, इदम इत्थम कही जाई न सोई। भगवान क्यों आते हैं, क्यों अवतार लेते हैं, कहना मुश्किल है, क्योंकि धर्म संस्थापना तो वो बिना आए भी कर सकते हैं, संकल्प से भी कर सकते हैं, क्यों आएंगे? तो भक्त जो है वो भगवान को निराकार से साकार बना देता है। तो भगवान का जो माहिक ऐश्वर्य है, जो उनका तात्विक ऐश्वर्य है, वो क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप, ये उनका तात्विक ऐश्वर्य है। लेकिन जो भगवान का माहिक ऐश्वर्य है, जो बिना माया के प्रकट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो उस ऐश्वर्य को जो एक नया रूप मिलता है, उसमें एक मधुरता मिलती है, उसमें एक माधुर्य प्रकट होता है, वो तो भक्तों के कारण प्रकट होता है। और भक्तों के कारण भगवान अनेकों प्रकार की लीलाएं भी करते हैं। तो उद्धव जी के नाम से ये गीता प्रसिद्ध हुई है। और 7वें अध्याय से उद्धव जी ने प्रश्न पूछना प्रारंभ किया है, और उसके उत्तर में भगवान ने सबसे पहले उनको अवधूतोपाख्यान सुनाया है। अवधूत गीता दत्तात्रेय महाराज की, जिसमें 24 गुरुओं का वर्णन आता है कि 24 गुरु बनाए हैं अवधूत दत्तात्रेय जी ने, और उन 24 गुरुओं से क्या क्या सीखा गया है वो एक उपाख्यान देकर के भगवान समझाते हैं उद्धव जी को। इसके बाद इन 24 गुरुओं में एक गुरु बहुत विचित्र बनाया उन्होंने, और जो 24 से बाहर है। जहां 24 पूरे हो जाते हैं उसके बाद कहते हैं देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु। बोले जो शरीर है ना, यही मेरा गुरु है। बोले शरीर में ऐसा क्या है जो आपका गुरु बन गया? बोले विरक्ति और विवेक का हेतु है। ये शरीर जो है विरक्ति और विवेक का हेतु दिख गया दत्तात्रेय जी को। क्योंकि जब इस शरीर पर उस तरह से सोचा जाता है तो आप सोचो कि इसके कितना पराधीन रहना पड़ता है जीव को, है कि नहीं? देह स्वामी को, हम लोग जो देह स्वामी हैं, देहादि संघात के मालिक हैं, इसको इस देह के कारण कितना पराधीन रहना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक गुरु जी तो बोलते थे 650 पूजा तुमको सीखनी है तो अपनी देह से सीख लो। अरे देह की तो 64 उपचारों से भी कम पड़ती है, और भगवान की पूजा करने चलोगे तो कहोगे संक्षिप्त करके पंचोपचार कर दो। और हमारे ऋषियों ने कर भी दी। बोले अच्छा चलो 5 से ही सही करो तो सही, लेकिन पूजा करनी हो तो 650 पूजा सीखनी है तो देह से सीख लो। ऐसे ही भगवान की पूजा होती। लेकिन हमारे जगन्नाथ स्वामी जी सबको पार कर 36 कमेटियां बनी हुई, 36 परिवारों की वंश परंपरा उनकी सेवा में लगी रहती है। हमें लगता है 15 प्रकार के तो भात खाते हैं दिन में, 4-5 बार कपड़ा बदलते हैं। अच्छा सोएंगे कब पता नहीं। और हर दिन मैं प्रतिवर्ष 1 महीने वहां रहता हूँ, पीछे 10 साल हो गए। 1 मास वहीं बिताता हूँ, बड़ा प्रिय लगता है उस मंदिर में। तो भगवान का माने रात क्या उस दिन लीला होगी पता नहीं। जब शयन आरती आज भी है, शयन आरती क्यों नहीं हो रही? नहीं, आज अभी भगवान निकलेंगे और अभी लक्ष्मी देवी के पास जाएंगे और अभी 2 घंटे वहां बैठेंगे।
अब पता चला साफ डोली निकल रही है और लक्ष्मी जी के मंदिर, लक्ष्मी जी में अद्भुत श्रृंगार किया जाए। ये रोज के काम है, एक दिन का नहीं है। और बिना थके आनंद उत्सव और उल्लास के साथ वहां पूजाएं होती है भगवान की। तो अब वो लक्ष्मी जी के मंदिर में प्रवेश कर गए। अब हम लोग बैठे हैं बाहर, राम और प्रशांत चले ही आते थे, प्रभु अब आप पता नहीं कब जाओगे। तो कहने का मतलब है षोडशोपचार पूजा जो है जिस तरह से की है, हमारे अवधूत दत्तात्रेय जी ने देह को गुरु बना लिया। जब हम इस देह पर ध्यान देते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो ये एहसास हो जाना चाहिए। दो हेतु बताएं श्लोक में, विरक्ति और विवेक, देह के आधार पर। तो विरक्ति तो इसलिए हो जानी चाहिए कि इसको जो अस्थि मांस मज्जा आदि से जो निर्मित है, तो उसका जो रूप स्वरूप है वो जैसा है, जब उस पर विचार जाता है तो उसमें विरक्ति का एक अंश प्रकट होने लगता है। और फिर ये विवेक प्राप्त होता है। क्या इसी देह को पाने के लिए हम बार बार अपनी वासनाओं को, नई वासनाओं को पैदा करते रहते हैं? भाई देह क्यों मिलती? अपनी अवशिष्ट वासनाओं की पूर्ति के लिए देह मिलती है। तो पूरा जन्म बीत जाता है और जब जीवन की संध्या पास में आती है तो लगता है कि अभी भी कुछ काम अधूरे रह गए, कुछ वासनाएं रह गई, कुछ इच्छाएं रह गई। तो भगवान कहते हैं ठीक है, ईश्वरीय विधान से 84 लाख शरीरों की संगठन क्या हुआ है। जैसा गुरु जी बताते रहे, 84 लाख वृत्तियां हैं, माने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से जो हमारी इच्छाएं हैं, जो संकल्प हैं, उनका अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना है तो वो मैक्सिमम 84 लाख तक पहुंचता है। वो 84 लाख के अनुसार 84 लाख शरीरों का संगठन ईश्वर ने कर रखा है। तो जिस वासना से वासित होकर के जीवन बीतता है और जीवन की संध्या में जो वासनाएं अवशिष्ट रह जाती हैं, उन्हीं के अनुरूप अगली देह हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है और हम उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। तो क्या कभी ये नहीं लगता कि इस परंपरा का अंत होना चाहिए? कभी तो यह एहसास होना चाहिए कि इस परंपरा का अंत हो जाए। अब हमें किसी शरीर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शरीर विरक्ति और विवेक का हेतु बन के प्रकट हुआ इसके जीवन में, अवधूत दत्तात्रेय के जीवन में। तो देह को भी उन्होंने अपना गुरु बना लिया। इस प्रकार से अवधूतोपाख्यान सुना करके भगवान ने मानो वैराग्य प्रदीप्त किया, असंगता प्रदीप्त करी उद्धव जी के हृदय में, जो कि पहले से थी। हम लोगों के निमित्त ये संवाद होते हैं। दो भगवान ने उद्धव जी को मानो तैयार कर दिया हो कि अब आओ, तुमको वेदांत का जो प्रस्थानत्रयी का मर्म बिंदु है, जो वेदांत की अनवद्य प्रमा है, अब उस पर कुछ तुम प्रश्न पूछो। तब 10वें अध्याय में जो प्रश्न आता है उद्धव जी का, वो मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको आपके पृष्ठ में मिले हुए श्लोक मिल जाएंगे। तो उद्धव जी प्रश्न करते हैं, उसके उत्तर में एकादश स्कंध। इसका चयन इसलिए किया, जैसे मैं कल भी कह रहा था कि गुरु जी को थोड़े गंभीर चर्चाएं पसंद थी। तो हम लोग उतना तो क्या कर पाएंगे, लेकिन प्रयास तो कर ही सकते हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं। इसलिए 3 दिवस का सत्संग था, तो उसमें अध्याय चुना गया। इसमें थोड़ा वेदांत का मंथन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? उद्धव उवाच गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजेष्वनपावृतः गुणैर्न बध्यते देही बध्यते वा कथं विभो कथं वर्तेत विहरेत कैर्वा ज्ञायेत लक्षणैः किं भुञ्जीतोऽत विसृजेत्
क्षयिता शीतयाति वा। बोले भगवान, उद्धव जी पूछते हैं, प्रभु ये बताइए कि गुणेश वर्तमानों भी, इन गुणों का वर्तन होते रहने पर भी यह जो त्रिगुण है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, और इनके जो कार्य हैं, तो ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, इन्हीं से निर्मित है ये जगत, इन्हीं से निर्मित है ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, इन्हीं से निर्मित है ये भोग्य पदार्थ, और इन्हीं से निर्मित है इस जीव का शरीर, स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी, दोनों किससे निर्मित है? त्रिगुणों से। क्योंकि मूल में क्या है? प्रकृति, और प्रकृति के मूल में है सच्चित वस्तु, सद्वस्तु। तो यह जो पूरा शरीर है, स्थूल सूक्ष्म शरीर है भगवान, ये तो गुणों से ही निर्मित है, और इनके वर्तन करने पर भी, मानिए गुण अपना कार्य करते रहते हैं, लेकिन देही गुण ही न बध्यते। ये जो देही है, देही माने देह स्वामी, देह स्वामी माने हम और आप। जब देह स्वामी कहते हैं तो जीव माने हम लोग। देह स्वामी बोलते जरूर है, लेकिन है देहादास। लेकिन अब देहादास वास्तव में नहीं है, देह स्वामी है। क्योंकि पूरा स्थूल और सूक्ष्म शरीर किसी की आज्ञा के अनुसरण में रहता है, इसलिए देही जो है वो देह स्वामी कहना चाहिए। तो ये जो देही है, ये गुण ही ना बध्यते, गुणों से बनता नहीं है प्रभु। और ये कैसे होता है, ये जरा समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। उद्धव जी कह रहा है, कथम बध्यते, कथम ना बध्यते, ये प्रभु कैसे नहीं बनता है? रहता गुणों के बीच में है, फिर ये कहा गया कि ये गुणों से बंधता नहीं है, सदा असंग रहता है, उससे निर्लिप्त रहता है और उसके प्रभाव से मुक्त रहता है। तो वो कैसे होता है? और दूसरा प्रश्न, ये यूनिवर्सल प्रश्न है, हर कोई जानना चाहता है, एक ज्ञानी खाता कैसे है, चलता कैसे है, बोलता कैसे है? इस प्रश्न को बताओ, भगवान ने उद्धव गीता में भी उठवा लिया। तो इस प्रश्न कितनी गहराई तक जीवन में हम लोगों के रहता है। यह आकांक्षा रहती है कि जो ज्ञानी हो जाता है उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका आचरण कैसा होता है, वो दुनिया को कैसे देखता है, वो कैसे ये भोग विलास करता है या नहीं करता है, किस तरह से रहता है, ये एक प्रश्न रहता है। अर्जुन के मन में भी था और अर्जुन ने भी पूछा था। यहाँ उद्धव जी भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान कथम वर्तेत विहरेत कैर्वा ज्ञायेत लक्षण ही, किन लक्षणों से हम उसको पहचाने और कैसे भोजन करता है, कैसे खाता है। तो ये प्रश्न उद्धव जी ने भी पूछे हैं और ये हम लोगों के मानस में रहते हैं और तब तक रहेंगे जब तक खुद ज्ञानी हो नहीं जाएंगे। इस प्रश्न से छुट्टी मिलने वाली नहीं है, जीवन में बना ही रहेगा कि ज्ञानी का आचरण और व्यवहार कैसे होता है। अच्छा, इसका उत्तर कुछ नहीं मिलेगा, उत्तर वो नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं कि उसके उठने बैठने का तरीका बता दिया जाए, उसके खाने पीने का तरीका बता दिया जाए। ये उत्तर हम चाहते हैं, ठीक है, और ये उत्तर संभव नहीं है क्योंकि ये उत्तर होता नहीं है। उत्तर जो दिया जाता है वह स्वसंवेद्य है, जिसको ज्ञानी ही जान सकता है। प्रजहाति यदा सर्वान् कामान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब बताओ, वो अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है और सारी कामनाओं को छोड़ चुका है। इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय वही करेगा जिसके हृदय में कामना है। उसको मालूम है कि उसके हृदय में कामनाएं हैं या नहीं है। अच्छा, उसको जब उसमें एक समस्या क्या आ जाती है कि जब हम ज्ञानी महापुरुषों को भी घोर कर्म में प्रवृत्त देखते हैं,
तो ये हमारा प्रश्न और गहरा जाता है। विवेकानंद जी को, गुरुदेव को, गुरु जी को जब हम ये देखते हैं कि जीवन में कर्मशीलता है और बड़े बड़े कार्यों को, संकल्पों को, योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, तो बड़े बड़े महापुरुष लोग हुए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। तो ये प्रश्न आ जाता है कि फिर ये सब ज्ञानी हो करके कैसे इन कर्मों को करते हैं। और गोस्वामी जी बीच में पंक्ति डाल दिए धीरे से, कर्म की होई स्वरूप ही चिन्ह। जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया, अब उससे कर्म कैसे होगा। तो इस तरह से वो कुछ विरोधी वाक्य भी शास्त्र में मिल जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मन में आता है कि जो उसको ज्ञान हो गया वो रमन महर्षि की तरह शांति से बैठे, है ना। काहे को उपद्रव काटेगा 50। अब जो उपद्रव काट रहा है फिर वो ज्ञानी है नहीं। लेकिन समस्या कहाँ, भगवान वेदव्यास उन्होंने तो सारे जीवन ग्रंथों की रचना ही करी, और उसके परवर्ती महापुरुषों ने, समस्त लोगों ने बड़े बड़े कार्य किए, तो वो ज्ञानी ही क्या ज्ञानी। ये विवाद चलता रहता है मन में, और अपनी अपनी समझ के अनुसार धीरे धीरे क्रमिक विकास में हमें इनके उत्तर मिलना शुरू होते हैं। जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि का सत्य को सहने की सामर्थ्य बढ़ती है। उस दिन चर्चा हो रही थी, जो भारतीय दर्शन है वो क्या है, अलग अलग सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर रहे हैं कि चार ये अपने न्याय दर्शन अलग स्थापना करता है, सांख्य अलग कर रहा है, वेदांत अलग कर रहा है, और कर ही रहा है। दार्शनिक बिंदुओं पर सब में भेद है। कोई ईश्वर को मान रहा है, कोई ईश्वर को नहीं मान रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो भारतीय आस्तिक दर्शन है, इसकी जो संगति है वो ये है कि सत्य को सहन करने की जो सामर्थ्य है बुद्धि में, वो क्रम से आती है जीवन में, और इसलिए ये दर्शन है। और इनका प्रारंभ होता है चार्वाक से। नास्तिक दर्शन चार्वाक से शुरू होती है जीवन यात्रा, और समाप्त होती है वेदांत के प्रस्थान में, अंतिम प्रस्थान में समाप्त होती है। ये हमारी जीवन यात्रा का क्रम है दर्शन। क्योंकि चार्वाक कहाँ से शुरू करते हैं, इस जीवन के पहले न कोई जीवन था, और इस जीवन के बाद कोई जीवन होगा नहीं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा कृतं भुजेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन होता। अरे किसने देखा है कौन कहाँ जाता है। और हम लोग साधारण भाषा में बोलते भी हैं, अरे कौन है आज तक जो स्वर्ग से लौट के बताने आया कि स्वर्ग में इतने सुख हैं। आज तक तो कोई बताने आया नहीं स्वर्ग से लौट के कि आओ भैया, या फोटो ही भेज देता है कारवान से कि इतने यहाँ पर विलास हैं। वो तो हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं, और पुराण हमारे लिए प्रमाण है, तो हम श्रद्धा करते हैं कि ऐसे लोग हैं जहाँ पर इतने विविध प्रकार के वैचित्र्य सुख उपलब्ध हैं। तो फिर उनकी कल्पना होती है जीवन में। तो चार्वाक से हमारा जीवन शुरू होता है कि देह ही आत्मा है, देहेतर कोई जीवन है नहीं, और भस्म हो जाने के बाद ये शरीर, किसने देखा है कि कौन जीव कहाँ आता है और कहाँ जाता है। ये यात्रा यहाँ से शुरू होती है, फिर विचार क्रम से धीरे 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 कहाँ पहुंचती है, अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचती है। जो मीमांसा दर्शन है वो हमको कहाँ पहुंचाता है कि मैं एक जीव हूं। इस बात पर की जो जीवन में स्वीकारोक्ति है, वो मीमांसा दर्शन के प्रबल प्रमाणों से, युक्तियों से सिद्ध होती है कि मैं एक जीव हूं। यदि मैं एक जीव हूं तो मेरा इस शरीर से पहले भी जीवन था, और इस शरीर के बाद भी जीवन रहेगा। इस बात की सिद्धि करते हैं, की सिद्धि होती है मीमांसा दर्शन।
और पूरा का पूरा दर्शन इसी बात, इसी सिद्धांत पर आश्रित है। क्योंकि यदि ऐसा है तो हमें क्या करना होगा, उन कर्मों का जीवन में संपादन करना होगा जिससे हमारी उत्तरोत्तर जो जीवन यात्रा है वो सुखद होती चली जाए। तो पूरा का पूरा जोर मीमांसा दर्शन का कर्म पर है, इसलिए उस कर्म मीमांसा भी बोलते हैं, पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं और कर्म मीमांसा भी बोलते हैं। तो ये उसमें बड़ी प्रबलता से सिद्ध किया गया है कि मैं एक जीव हूं। अब आप देखिए, हमारा पूरा सनातन वैदिक धर्म, जितने भी हमारे ये कर्मकांड हैं, वो किस बात पर आश्रित है, किस सिद्धांत पर टिके हुए? मैं जीव हूं। यदि ये सिद्धांत मैं छोड़ दूं कि मैं जीव हूं, तो आप कर्मकांड पूरा का पूरा, श्रुतियों का कर्मकांड, उपासना कांड चला जाएगा। आप श्राद्ध किसके लिए करोगे? जब आप इस सिद्धांत को मानते ही नहीं हो कि एक जीव है जो हमारे द्वारा दिए गए पिंड को स्वीकार करेगा और वो किसी लोक में है, तो पितृलोक की जो प्रामाणिक रूप से व्याख्याएं उपलब्ध हैं, उस पर अगर हमारी श्रद्धा नहीं है तो आप पिंडदान कैसे करोगे? देवताओं को आहुति कैसे डालोगे? उन सत्कर्मों को कैसे करोगे जिनका आपको इस जन्म में कुछ नहीं मिलने वाला, अगले जन्मों में मिलेगा? परलोक जो बात है, तो परलोक की सिद्धि ही जब जीवन में नहीं होगी, तो आप सोचो कि हमारा पूरा का पूरा जो आचरण है, आचरण मीमांसा इससे संबंधित उध्वस्त हो गई। किसके लिए यज्ञ होगा, किसके लिए हवन होगा, किसके लिए तर्पण होगा, किसके लिए संध्या उपासना होगी, कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से जीवन में एक सत्य को सहने की सामर्थ्य आती है। और हमें लगता है, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पूरे हृदय से इस बात को तो मान ही गए हैं कि जीव है, मैं जीव हूँ, इतना तो पक्का ही है ना। और इस शरीर को छोड़ के जाने के बाद मुझे यदि ब्रह्म प्रमा से युक्त नहीं हुए, ज्ञान विज्ञान का निश्चय जीवन में नहीं हुआ, तो क्या होगा? अगला शरीर जरूर मिलना है। तो इस सिद्धांत को तो कम से कम हम लोग मानते हैं। और अगर मानते हैं तो आप समझिए कि हमारी बुद्धि में सत्य को सहन करने की सामर्थ्य बढ़ गई, 2-3 स्टेप ऊपर चले गए, है ना। फिर आता है क्रम कि इस जगत का उपादान कारण क्या है, इस जगत का मूल कारण क्या है, ये जगत किससे बना है। इन बिंदुओं पर फिर जब चर्चा प्रारंभ होती है, तब जगत का उपादान कारण द्रव्य है, ये परमाणु है, कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, कि सद्वस्तु है, क्या है इस जगत का मूल कारण। और फिर उसमें भी क्रमिक रूप से सहन करने की अभिव्यक्ति है। ये दर्शन जो है ना, बहुत ही एक क्रमिक मीमांसाएं हैं जीवन में। क्योंकि पहले चरण में हमें यह समझना आसान है कि जगत पंचभूतों से निर्मित है और पंचभूतों के परमाणु हैं और परमाणु नित्य होते हैं और वो संगठित हो जाते हैं। और इस जगत का उपादान कारण क्या है? पंच महाभूत। बुद्धि इसको बड़ी आसानी से थोड़ा ग्रहण कर लेती है, लेकिन जैसे ही इससे अपर सत्य सामने आता है कि इस जगत का कारण असल में त्रिगुण है, ठीक है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति अभी सूक्ष्म हो गया। पंच महाभूतों का भी कारण अणु परमाणु नहीं है, बल्कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। तो दृश्य बदल जाता है, एक प्रमा बदल जाती है और वो सत्य बुद्धि सहन कर ले, तो आप समझिए आप सांख्य दर्शन में पहुंच गए। हम लोग सांख्य दर्शन की प्रमा को स्थिर कर पाए, और उस प्रमा को स्थिर किया तो असंगता सिद्ध हो जाती है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति के विवेक का वर्णन कहाँ है? सांख्य दर्शन में। तो असंगता की सिद्धि हो जाती है सांख्य दर्शन तक। और उसके बाद एक सत्य आता है जिसको पचा पाना बहुत आसान नहीं है। वह सत्य यह है
कि इस जगत का मूल कारण है आनंद तत्व। आनंदादेव कल्मिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रत्यभिसंविशन्ति। ये जो तैत्तिरीयोपनिषद का वाक्य है, जगत कहाँ से आया? आनंद से आया। अब सोचो इस सत्य को बुद्धि कैसे पचाए। हाहाकार मचाता हुआ, करुण क्रंदन करता हुआ यह जगत कहाँ से आ रहा है? आनंद से आ रहा है। और इसकी स्थिति भी कहाँ है? आनंद में। और इसका लय कहाँ है? आनंद में। इस सत्य को बुद्धि कैसे पचाएगी? सोचो आप। हम लोगों को जहां तक पहुंचना है वो ये सरणी है कि आनंद से जब सृष्टि पैदा हुई है और आनंद में स्थित है, तो इस जगत में आनंद के अलावा कुछ हो नहीं सकता, नहीं होना चाहिए। तो ये तो आनंद का उल्लास है जगत। आनंद स्वरूप परमात्मा का उल्लास है ये जगत। इस सत्य को पचा करके, इस ज्ञान विज्ञान का निश्चय करके इस भ्रमा में जो स्थित होता है उसको बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी। तो ये है विचार की सरणी, जहां तक हमको विचार करते 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 पहुंचना है। बार बार विचार करते करते पहुंचना है। पर कृपा इतनी रहे, ऊपर नीचे होते होते चारवाक तक न जाए कभी। कम से कम न्याय वैशेषिक सांख्य मीमांसा योग और वेदांत के बीच में घूमते रहें तो भी ठीक है। इससे नीचे जाना जरा ठीक नहीं। कि पता चला जीवन में ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों का आक्रमण हुआ कि धीरे धीरे भगवत शरणागति खत्म। उसके बाद और प्रतिकूल परिस्थितियों का जब आक्रमण हुआ तो घर के विग्रह सड़क पे फेंक दिए गए। ये देखा है। इतना नाराज हो गए भगवान से कि बोले जीवन भर तो सत्कर्म करते रहे, आपको याद करते रहे ये, और हमारा पड़ोसी इतना दुष्ट, इतना आनंद में रह रहा है। उठाओ फोटो, फेंक दिया बाहर सड़क। ठीक, तब आप किस विचार का आलम्बन लेके जियोगे? चारवाक। कोई भगवान नहीं होता, कोई जीवन नहीं होता, कोई लोक परलोक नहीं होता। कहाँ उतर गए? चारवाक। जियोगे तो सही, मर तो नहीं जाओगे ना। और ये पक्का है, श्रद्धामयो अयं पुरुषः, गीता जी के अनुसार। बिना श्रद्धा के, माने किसी ना किसी बिंदु को अपने जीवन में सिद्धांत बना के जीना ही पड़ेगा। असैद्धांतिक जीवन पशु का होता है, मनुष्य का नहीं होता। भले आप चारवाक सिद्धांत के आधार पे जियो, लेकिन आप बिना सिद्धांत के जी लोगे, कोई मनुष्य संभव नहीं है। तो ऊपर नीचे होते रहते हैं सिद्धांत। तो हम यही चाहते हैं हम लोग कि कम से कम 6 आस्तिक दर्शनों में बुद्धि घूमती रहे। भले ना समझ में आए कि आनंद से उत्पन्न हुआ है तो प्रश्न किया जाए कि आनंद से उत्पन्न है तो दुख क्यों है, प्रश्न किया जाए और उसका हल ढूंढा जाए। तो इस तरह से ये सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति है भारतीय आस्तिक दर्शन। ये वचन है गोवर्धन पीठाधीश्वर निश्चलानंद जी का। तो इस तरह से इनको अपने जीवन में समाविष्ट करना है। इसी क्रम में हम लोग सीधे चलते हैं आखिरी प्रमा की ओर, जिसके लिए ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो उद्धव जी ने जब ये प्रश्न पूछा, ज्ञानी के संबंध में प्रश्न पूछा, ये कैसे बनता है। और तीसरा जो प्रश्न है कि एतदच्युत मे ब्रूहि प्रश्नं प्रश्नविदां वर नित्यमुक्तो नित्यबद्धः एक एवेति मे भ्रमः। कहते हैं प्रभु एक चीज बताओ, हे अच्युत, जरा आप बताओ कि एक ही आत्मा को आप नित्य मुक्त कहते हो और एक ही आत्मा को आप नित्य बद्ध कहते हो। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। एक शब्द दिया नित्य मुक्त। नित्य मुक्त तो सुना है ना? परमात्मा क्या है?
नित्य मुक्त स्वभाव है ना। लेकिन उद्धव जी कह रहे हैं आत्मा को नित्य मुक्त कहा जाता है और नित्य बद्ध कहा जाता है, क्योंकि आत्मा माने जो जीव है, जब वो जीव संज्ञा को प्राप्त होता है अज्ञान से, तो वो भी अनादि है ना। कब से जीव बद्ध हुआ तो अनादि है। इसलिए प्रश्न में उद्धव जी शब्द डाले हैं, बोले हैं नित्य बद्ध, कि आज एक ही आत्मा नित्य मुक्त है और एक ही आत्मा नित्य बद्ध है। तो एक एव इति में भ्रम, ये जो मेरा भ्रम है, मेरी बुद्धि ना चकरा गई है भगवान। ये निमित्त हैं, सब हम लोगों के निमित्त है। ये मत सोचना उद्धव जी की बुद्धि चकरा रही है, वो तो हम लोगों पर करुणा करने के लिए भगवान ने उनको प्रेरित किया कि जरा कुछ प्रश्न पूछो, तो जो कुछ संवाद हो तो लोगों का कल्याण होगा। तो ये मत सोचना कि उद्धव जी की भी, क्योंकि जानते हैं क्या कहते हो, अरे जब उद्धव जी भी इतने नजदीक भगवान के भक्त नहीं समझ पाए तो हमारा माने कितने प्रकार है, वी कैन क्या एस्केप, हम बच के भाग गए उससे। एक बार ऐसा हम नाम ले लेंगे, हमारे गुरु भाई हैं, आत्मा के दुरूहता का वर्णन हो रहा था। ये किसी प्रमाण का विषय नहीं बनती, मनवाणी से अगोचर है और बड़ी दुरूह है। अनेक जन्म संसिद्धि आदि पर बात हो रही थी, तो जो जला के बोले जब इतनी दुर्लभ है तो यार अपने पास रखो, ऐसे ही ठीक है। दुरूहता बताने का मतलब ये नहीं कि हम उसका प्रयास छोड़ दें। दुरूहता जब बताई जाती है तो मन में और आकांक्षा बढ़ती है, अरे इतनी दुर्लभ वस्तु। हम तो जितना जानते हैं प्रमाण प्रमेय अंतर्गत जगत का ही मुझे ज्ञान है, लेकिन एक ऐसी वस्तु भी है जो प्रमाण और प्रमेय से अतीत है, तो उसका ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए। प्रेरणार्थ वचन होते हैं, छोड़ने के लिए नहीं होते। तो नित्य मुक्तो नित्य बद्ध एक एव इति में भ्रमः, प्रभु मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, यह आत्मा मुक्त भी है और बंधन में भी है, और दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही आत्मा मुक्त और एक ही आत्मा बंधन में है। ये कैसे है जरा आप इसको हमें समझाइए। और ऊपर की पंक्ति में बोले हैं प्रश्नम प्रश्न विदाम्बर, ध्यान दे रहा है, प्रश्न विदाम्बर होना चाहिए, उत्तर विदाम्बर। हे प्रभु आप उत्तर देने में श्रेष्ठ हैं, आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाता है आप सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक से दे देते हैं। तो हे उत्तर देने में कुशल, जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का समाधान करने में कुशल मेरे प्रभु, आप मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। बोले प्रश्न विदाम्बर, आप प्रश्न समझने वालों में बड़े श्रेष्ठ हो, प्रश्न समझने वालों में बड़े श्रेष्ठ हो, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। अधिकांश लोग प्रश्नकर्ता के प्रश्न की विवक्षा को समझे बगैर उत्तर देना शुरू कर देते हैं। उत्तर देना जानते हैं, कई बार प्रश्न समझना नहीं जानते। ये तो हम लोग साधु समाज में देखते ही हैं ना, बड़े बड़े विद्वान हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, ठीक है, लेकिन जब प्रश्न पूछो तो वो पूरा प्रश्न भी ध्यान से नहीं सुनते हैं और आपको उत्तर दे देते हैं। तो उत्तर विधान तो बड़ा तो है, नो डाउट, प्रश्न विधान बड़ा नहीं। बार बार अपने गुरु जी का स्मरण आता है, प्रश्न विधान बड़ा। पहले प्रश्न को ध्यान से सुना जाता था, फिर ये पता लगाया जाता था कि ये प्रश्नकर्ता का स्तर क्या है ना, और तत्पश्चात उसके अनुरूप उसको उत्तर दिया जाता था। ऐसे नहीं है कि वो जो भी प्रश्न पूछा गया बस उत्तर फटाक से दे दिया गया, नहीं। पहले प्रश्न करने वाले को तो देखो, हो सकता है प्रश्न करने वाला प्रश्न बहुत बढ़िया कर रहा हो, लेकिन ये उसका प्रश्न ही ना हो। प्रश्न उसने किसी सभा में सुन लिया हो और अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए प्रश्न कर रहा हो कि सभा में मैं ऐसा प्रश्न कर सकता हूँ, उसका दृष्टि इस बात पर रहेगी, अच्छा मैं इतना अच्छा प्रश्न कर सकता हूँ, लोग कहेंगे इन्होंने बहुत अध्ययन अध्यापन कुछ किया है,
उसका उद्देश्य उत्तर सुनना होता ही नहीं है। और अगर प्रश्न उत्तर देने वाले ने प्रश्नकर्ता की विवक्षा को नहीं समझा तो क्या होगा? वो तो उसी स्तर पर उत्तर देना शुरू कर देंगे जो कि निरर्थक चला जाएगा, उसका कोई प्रयोजन सफल नहीं होगा। तो उद्धव जी कहते हैं प्रश्न विदाम्बरा एतद अच्युत में ब्रूहि प्रश्न विदाम्बरा। हे प्रभु, मैं मेरे प्रश्नों का आप मुझे उत्तर दीजिए। और इस उत्तर में इसका जब उत्तर देना प्रभु शुरू करते तब 11 अध्याय जिसकी कॉपी हम सब लोगों के पास है, यहाँ से उत्तर प्रारंभ होते हैं। तो उत्तर कल ही प्रारंभ किया जाए। थोड़ा सा इसमें एक अच्युत शब्द आया है, उस पर ध्यान जा रहा है, जिसको हम बहुत बोलते हैं। किसी महापुरुष से सुना तो मन होता है सबको बांटा जाए। अच्युत शब्द गीता जी में 3 बार आया है। एक आया है प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक में, दूसरा 18वें अध्याय में आया है और तीसरा 11वें अध्याय में। 11 का 41वां होगा, 18वें में 73वां श्लोक होगा। इसमें अच्युत शब्द आया है। पूरी भगवत गीता में 3 बार अच्युत शब्द आया। और एक बार आया है जब अर्जुन के पास चर्म चक्षु है, दूसरी बार आया जब अर्जुन के पास दिव्य चक्षु है, और तीसरी बार आया जब अर्जुन के पास ज्ञान चक्षु। इन 3 चक्षुओं के संदर्भ में अर्जुन ने संबोधन भगवान को अच्युत ही दिया है। अच्युत माने जो अपने स्वरूप से कभी नीचे गिरता नहीं, अपनी सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ब्रह्मा में नित्य विहार करता है, उसको अच्युत बोलते हैं। तो हे अच्युत, और तीनों का धरातल बिल्कुल अलग है ना। सेनयोर्वयोर मध्ये रथम स्थापय नहीं अच्युत। अब ये चर्म चक्षु हैं, कृष्ण को देख रहा है, मेरे क्या है सारथी हैं और मैं रथी हूँ, ले चलो मेरे रथ को सेना के मध्य में। ये चर्म चक्षुओं का दर्शन है। और फिर जब भगवान ने अपना रूप दिखा दिया उसको, तो भाषा बदल गई। एको अथवा वा तत्समक्षम क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम् अच्युत। थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा। 11वें अध्याय में है, तो देख 43-42 के आसपास होगा। फिर प्रभु, आपसे मैं अपने सारे अपराधों को क्षमा करवाता हुआ आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे अपराधों को क्षमा करें और अपना वही पुराना रूप मुझे दिखाएं। इस तरह की जो प्रार्थना है वहाँ अच्युत शब्द आया। अब यह अच्युत शब्द आया है जब उसको दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए, उसके बाद अच्युत शब्द का संबोधन दिया है गीता जी में, ठीक है। और तीसरा आता है जब उसको ज्ञान चक्षु मिल गए, है ना, वो आखिरी में आता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां नहीं। ये अच्युत 18वें का 73 देखना बेटा, और 11वें का देखना नष्टो मोहात् स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मया अच्युतः। सुंदर, मेरा मोह नष्ट हो गया, है ना, अज्ञान नष्ट हो गया, मुझे आपकी स्मृति प्राप्त हो गई आपकी कृपा से। तत्प्रसादात् हे अच्युत, वहां भी संबोधन अच्युत है ना। तो ज्ञान दृष्टि से संपन्न अर्जुन ने अच्युत बोला, दिव्य चक्षु से संपन्न अर्जुन ने अच्युत बोला, और चर्म चक्षुओं से संपन्न अर्जुन ने अच्युत बोला। संबोधन नहीं बदला, ठीक है। माने परमात्मा सदा एक रस है, ये बात अर्जुन को मालूम है है ना। इस दृष्टि से यहाँ पर संबोधन उद्धव जी भी दे रहे हैं। एतदच्युत में ब्रूहि प्रश्नं प्रश्नविदां वर नित्य मुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे भ्रमः। इस भ्रम से हमको प्रभु मुक्त कीजिए। हे अच्युत परमेश्वर, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप प्रश्न जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। ऐसा उद्धव जी ने प्रश्न किया है और फिर भगवान उसका उत्तर देते हैं, जो हम लोग कल
सायंकाल के सत्र में देखेंगे। 2 मिनट भगवान नाम स्मरण करके विराम करते हैं। कृष्ण कृष्ण